पिछले वीडियो में ही हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में बताया था कि रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं सीरीज में, पैरेलल में या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर भी सिर्फ बता देना इनफ नहीं है कि क्या पैरेलल होता है, क्या सीरीज होता है और क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देखने की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस लर्न करने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और तब जाकर के विजुअलाइजेशन हो पाता है कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बतला रहा हूँ कि दो रेसिस्टेंसेस जब पैरेलल में होंगे तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक क्या होगा उसका, या फिर क्या है कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल करके सामने आता है। और दूसरी बात यह कि इसके बाद में मैं आपको लोगों को एक DPP डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा जिसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रीवियस ईयर IIT और एम्स जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चंस होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टू रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, जब दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पर देखें आप, एक रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा रेसिस्टेंस है R2 और यह दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं। और उसके बाद एक बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्लियर बात है यहां तक? आइए, अगर हमसे पूछा जाए A और B पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, R2 प्लस R1। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे, ये दो रेसिस्टेंस है, एक सपोज कर लो आप 10 ओम का है और दूसरा 20 ओम का है, A और B पॉइंट्स के बीच में, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ, तो आप या तो बेसिक मेथड से बनाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 20, 2 प्लस 1 तो 3/20। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20/3। ऐसा करके बना सकते हैं, या फिर सिंपली आप एक वर्ड में, एक लाइन में बना सकते हैं कि क्वेश्चन अप्लाई करके R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब 10 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30। तो फर्दर यहां से आ गया 20/3 ओम। सेम आंसर आया दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है, आपके टाइम सेविंग के लिए। आगे हम लोग चलते हैं और फर्दर मैं आपको कॉन्सेप्ट बतलाता हूं कि अगर दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब करंट उनके कॉम्बिनेशन तक पहुंचेगा तो उसके बाद करंट का डिवीजन होगा। कुछ करंट एक पहले वाले रेसिस्टेंस में जाएगा, कुछ करंट दूसरे वाले रेसिस्टेंस में जाएगा। तो हम लोग यह देखें कि पहले वाले रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा और दूसरे वाले रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही एक सर्किट दिया हुआ है, दो रेसिस्टेंस है, R1 R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, यहाँ से I करंट निकल रहा है, यहाँ जाने के बाद इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। ठीक है, आपको पता करना है कि I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर बात, I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये R1 और R2 दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। सिंपल। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, I2 इंटू R। क्लियर बात, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से। इसका मतलब क्या हुआ, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। एक रिलेशन यहां से आता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहेगा, R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, तो I2 बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। क्लियर बात आया समझ में? चलिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिलहाल। क्वेश्चन ये है कि ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेसिस्टेंस है। अगर इसमें सपोज कर लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I2 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके। I1 बाई I2, I1 कितना हो गया 5, तो 5 बाई I2 पता करना है, इज इक्वल्स टू R2 बाई R1, R2 ये 20 बाई 10। तो बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 बाई 2 मतलब 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके। लेकिन अब इससे भी आगे हम लोग बढ़ते हैं एक कदम, और बात यह आती है कि अगर I1 और I2 दोनों में से कोई पता नहीं है, ना I1 पता ना I2 पता, और आपको सिर्फ I पता हो, है ना, या फिर I भी कैलकुलेट करना हो, आपको भी पता हो, तो V बाई आर इक्विवेलेंट अप्लाई करके I पता कर लिया आपने, और I1 और I2 आपको पता करना है, तो फिर कैसे पता करेंगे आप? क्लियर बात है? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1, यह अपने पास आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, LCM आ गया I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे LCM आ गया R1, R2 प्लस R1। क्लियर बात? आगे देखेंगे I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा I, टोटल I करंट हो गया, तो I डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I2 सेकेंड वाले रेसिस्टेंस में फ्लोइंग जो करंट होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दोनों का कॉम्बिनेशन, इंटू I इंटू टोटल करंट। सिमिलरली अगर आप देखें तो I1 का जो वैल्यू आएगा, I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। ये हो जाएगा किसके लिए, I1 के लिए। क्लियर बात? तो यहां से आप I1 और I2 फाइंड कर सकते हैं। याद करने के लिए मैं बता देता हूं, देखो दोनों में क्या है, दोनों में R1 बाई R1 प्लस R2, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इंटू I भी सेम है। फर्क क्या है, अगर I2 कैलकुलेट करें तो ऊपर में क्या है, R1 है, अगर I1 कैलकुलेट करें तो ऊपर में क्या है, R2 है। मतलब उल्टा, पहले वाले ब्रांच में, पहले वाले रेसिस्टेंस में अगर आप करंट फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर में क्या रहेगा, R2 रहेगा। सेकेंड वाले के लिए आप कैलकुलेट करें तो ऊपर में क्या रहेगा, R1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिलेटेड। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ यह बता देना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, या फिर ये कॉन्सेप्ट बता देना एनफ नहीं है, बल्कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आइए एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि एक रेसिस्टेंस है 15 ओम का, दूसरा रेसिस्टेंस है 30 ओम का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एक 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, बेसिक मेथड से तो बना ही सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके। मैं कॉम्पिटेटिव अप्रोच बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू 30
डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30, यहाँ पे हो जाएंगे 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 45, 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 10 ओम आ गया। अगर बी की हम लोग बात करें, बी में क्या होगा, द करेंट पासिंग थ्रू द सेल, करेंट पासिंग थ्रू द सेल क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है 6 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है 6, मतलब क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर आया। अब थर्ड जो है सी क्या कहता है कि द करेंट पासिंग थ्रू 30 ओम रेसिस्टर, 30 ओम रेसिस्टर, यहां पे I इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0.6 एम्पियर। इसमें मान लिया I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, आपसे I2 पूछ रहा है, I2 का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला याद कीजिए अभी जो हमने बताया, I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू ऊपर में R1, नीचे यहाँ I2 है तो ऊपर में क्या होगा R1 होगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 कहने का मतलब 15 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 इंटू आई कहने का मतलब 0.6, तो यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 0.6, यहाँ पे आ जाएगा 3 मीन्स 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आएगा। इस 30 ओम से कितना करंट पास करेगा 0.2 एम्पियर। क्लियर बात है। मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं इसमें, डी क्वेश्चन कहता है कि द करंट, चलिए मैं बोल, द करंट पासिंग थ्रू द 15 ओम रेसिस्टर। अगर I1 पता करना है तो I1 फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरह के दो वेज हैं। पहला क्या, अगर आपको I1 पता करना है तो दो वेज है, I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चूंकि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू क्या है I है, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I माइनस I2 हो जाएगा। I पता कितना 0.6, I2 पता कितना 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2, यहाँ I1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 का मतलब 30, R1 प्लस R2 15 प्लस 30 इंटू I बोले तो 0.6, मतलब क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 0.6, मतलब क्या हो जाएगा 0.6 30 0.2 मीन्स क्या आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे भी आ गया 0.4 एम्पियर, ऐसे भी पता कर सकते हैं 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 10 ओम दोनों पैरेलल में और उनके साथ एक 5 ओम का रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है टोटल करंट कितना होगा, मतलब I, ये मैंने नोटिफाई कर दिया I से, और ब्रांच करंट मतलब I1 कितना होगा, इसमें कितना करंट जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है, I2 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अगर I पता करना है तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले तो हमें R इक्विवेलेंट पता करना होगा। R इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, आप देखें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे कि ये 5 ओम सीरीज में है और 10 ओम, 5 और 10 ओम क्या है सीरीज में, तो 5 और 10 15 करके और फिर 10 के साथ पैरेलल में कर देना, ऐसा कभी नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है और ये दोनों के साथ यह सीरीज में है। आ रही बात समझ में, ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में, ना कि किसी एक के साथ सीरीज में। अगर एक के साथ आपने सीरीज में कर दिया तो दूसरे के साथ वो पैरेलल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 ओम और 10 ओम जो दोनों सीरीज पैरेलल में है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 10 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ओम, अब इसका 5 ओम के साथ क्या है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल्स टू 10 ओम।
तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया V, 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5 एम्पियर करंट आ गया। अब I1 की अगर बात आती है तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का मतलब 10, R1 प्लस R2 इंटू 0.5, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.5 में 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। अगर वही बात की जाए I2 फाइंड करने की, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 का मतलब 10, 10 प्लस 10 इंटू I, मतलब क्या हो जाएगा 10/20 इंटू I में 0.25 एम्पियर, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन देने के पीछे में दो कारण था, दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बतलाना था। सबसे पहला ये कि अगर सेम रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड हैं, अगर दो रेसिस्टेंस है R और R दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2। 3 है तो R/3, 4 है तो R/4, 5 है तो R/5। इसी तरह से इन जनरल अगर n इक्विवेलेंट n आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस, सेम रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वह क्या हो जाएगा, R/n आ जाएगा। तो कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बताता हूं। ये R है और R है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। इसी तरह से अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। इसी तरह से इन जनरल अगर n है तो R इक्विवेलेंट जो होगा वह R/n हो जाएगा। क्लियर बात। दूसरी बात ये कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस है, यह R है और यह R है, इसमें I करंट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा। तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू I/2 हो जाएगा और I2 बराबर भी क्या हो जाएगा, I/2। दोनों ही रेसिस्टेंसेस में इक्वल करंट फ्लो करेगा। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, I/3 हो जाएगा, 4 है तो I/4 हो जाएगा। इस तरह से हर एक रेसिस्टेंस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसमें सेम करंट, इक्वल करंट फ्लो करेगा। क्लियर बात है। तो ये सब फैक्ट, ये सब क्या है, आप बिना कैलकुलेशन किए भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आएगा तो, ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बतला रहा हूं कि अगर दो रेसिस्टेंसेस या उससे ज्यादा रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंसेस है, सबका वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वह छोटे वाले से भी छोटा होगा। सबसे कम रेसिस्टेंस भी जिसका होगा, मान लो 5 ओम और 10 ओम को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वह 5 से भी कम आएगा। 2 ओम, 10 ओम और 20 ओम को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वह 2 से भी कम आएगा। लाइक देखिए, कोई भी रेसिस्टेंस हो, 2 ओम, 10 ओम और 20 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर में क्या आ गया, 10 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13/20, मतलब R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 20/30। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे ये R इक्विवेलेंट क्या है, 20/13, मतलब यह 2 से भी कम आया। क्लियर बात है। तो इसी तरह से अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे रेसिस्टेंस, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वह छोटे वाले से भी छोटा होगा। क्लियर बात है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, IIT 1983 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। कहता है द करेंट I इन द सर्किट इज, ये सर्किट आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि I का जो वैल्यू है वह क्या होगा। तो आप देखें इसको, ये 2 वोल्ट बैटरी है या सेल है,
यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करके फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा करंट। ये 30 ओम एक रेसिस्टर, और दूसरा जो चूंकि यहाँ तक तो करंट आई आएगा, इसके बाद डिवीजन होगा करंट का, है ना, इसमें कुछ जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। तो इसमें जाएगा तो इसके लिए आप देखें यहाँ से ऐसे, तो यह दो रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, सीरीज में है। ये दो 30 और 30, 30 ओम और 30 ओम का क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, 30 ओम और 30 ओम जो दोनों सीरीज में है इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट है कुछ इस तरह का बन जाएगा, मैं यहीं पे इसी मिटाकर बना दे रहा हूँ। तो 30 ओम और 30 ओम दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 ओम बन जाएगा। दोनों को मिला करके 60 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब यह 60 ओम और 30 ओम क्या है, दोनों सीरीज में, सॉरी दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 इंटू 30, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 60 प्लस 30, यहाँ पे हो जाएगा ये 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 90, 20 ओम। अब R इक्विवेलेंट अपने पास आ गया, अपने पास V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या I का पता नहीं चल जाएगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 2 और R इक्विवेलेंट कितना है 20, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 मीन्स 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ये सर्किट दिया हुआ है,